ओशो नमन साथियों। द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ये लाइन आपने शायद पहले कभी सुनी होगी या नहीं भी सुनी होगी, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि क्या हम ट्रूथ जानते हैं, क्या हम उसे देख पाते हैं, क्या हम उसे समझ पाते हैं। जो ये सो कॉल्ड चंद लोग हैं जो दुनिया पे अपनी हुकूमत चलाते हैं, जो सब चीजें कंट्रोल करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते होंगे, कैसे करते होंगे। हमें भरोसा नहीं होता चीजों पे। और ऑन द कॉन्ट्रेरी इन सो कॉल्ड बड़े लोगों को बड़ा मजा आता है हमारे साथ ये खेल खेलने में। इन लोगों को मजा आता है लोगों की एनर्जी पे फीड करने में, दुनिया में प्रोपोगेंडा फैलाने में, प्रोपोगेंडा को अमल में लाने में। ये लोग बताते हैं, हम पे वार करने से पहले हमें बताते हैं, मगर इस तरीके से बताते हैं कि इट इज लाइक ट्रूथ हिडन इन द प्लेन साइट, ट्रूथ हिडन इन द डे लाइट। मतलब सच इस तरीके से छिपाया गया है कि वो आप और हमको दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा हो ना, तो एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको देख लीजिए। कार्टून है और फिर हम आगे बात करेंगे। Hey, Mr. S, I didn't know you budgies. I want to live! No, you're too heavy. It's a glandular problem! Whoa! Orlac! Chud! Mole people! There is no escape. Why is that jet flying so close to our house? At last, those planes are flying where they belong. That's right. Over the homes of poor people. Top secret CIA Weather Control Division, Dick speaking. I mean pizza store! Oh, it's you, Stan. What kind of favor? But I'm terrified of these people. They can control the weather. तो देख लिया आप लोगों ने कार्टून, क्या समझ आया? कहने के लिए बच्चों की कार्टून फिल्म है, इसमें क्या हो सकता है। मगर जो कार्टून कैरेक्टर जब मैन होल में जाता है, जब गटर के अंदर जाता है, तब उसको जमीन के अंदर क्या क्या दिखाई देता है, इस बात पे गौर किया आपने? या आसमान में क्या दिखाई देता है, इस बात पे गौर किया? जमीन के अंदर तरह तरह की दूसरी प्रजातियों के प्राणी रहते हैं, और जमीन के अंदर ऐसे बेस बने हुए हैं, बेसमेंट में ऐसे बेस बने हुए हैं जहाँ पे वेदर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है, जिनसे अर्थ को लाया जा सकता है, जिनसे मौसम को बदला जा सकता है अपने हिसाब से। कहीं पे बादल लाए जा सकते हैं, कहीं से बादल हटाए जा सकते हैं, कहीं बारिश लाई जा सकती है, हवाई जहाज से छिड़काव किया जाता है ऊपर केमिकल्स का, जिसको हम केमट्रेल कहते हैं। पता है इन केमट्रेल्स में क्या क्या होता है? हम और आप सोचते हैं कि जिंदगी बड़ी सिंपल है, कि
बस पैसा कमा लो, खाओ पियो, सो जाओ, एक घर बना लो, बच्चे पैदा कर लो, उनकी शादी कर दो, बस फिर सब ठीक है, बस इसी के लिए पैदा होते हैं। ये जो माइंडसेट है ना हमारा, ये भी इन्हीं लोगों द्वारा बनाया गया है। और ये माइंडसेट, अपनी जो सीमित सोच है, इस सोच को सीमित रखने के लिए ये जो सब चलता है ना, केमट्रेल्स और छिड़काव, समझ गए ना, टोचन, ये सब भी हमारे मस्तिष्क में चलने वाली गतिविधियों को प्रभावित करता है, हमारे विचार करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो हम उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। एक सामान्य आदमी जो है वो स्पिरिचुअलिटी, सीकिंग ट्रूथ, इन सब झमेलों में पढ़ना ही नहीं चाहता। वो समझता है कि ये बस एक, ये तो वो पुराने भगोड़ों सन्यास का काम है, वो लोग जाया करते थे जंगल, अपना तो भैया खाया पिया, नेटफ्लिक्स देखा और बस जिंदगी सेट है इसी में। तो ये जो एक मानसिकता, जो हमारी ये सीमित दायरे की सोच है, इस सोच को सीमित रखने के अंदर इन केमट्रेल्स और ये सब चीजें होती है ना, ये अर्थक्वेक होते हैं, जो जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, मुझे तो शक है कि नेचर कभी ये कैलामिटीज करती ही नहीं है। ये सब कुछ जो दुष्ट शक्तियां हैं, ये उन्हीं लोगों का किया धरा है। और ये दुष्ट शक्तियां आज भी हैं, कल भी थी, उससे पहले भी थी, और ये भविष्य में होंगी या नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अब इसके लिए क्या कर रहे हैं। जब सच हमारे सामने आता जा रहा है, हमें दिखता जा रहा है कि हमारी भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनके साथ क्या होने वाला है, अगर हम ये सब देख के, अगर हम ये विचार कर पाए कि इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, तो कुछ उम्मीद दिखाई देती है। तो कार्टून में आपने देखा कि किस तरीके से कुछ रेडियो वेव्स से बादलों को जमा किया जाता है एक जगह, है ना, और किस तरह अर्थ को लाया जा सकता है। हवाई जहाज उड़ रहा है, उसमें एक लाइन थी कि हवाई जहाज जो कॉमन आदमी है उनके घरों के ऊपर उड़ते हुए, एक बहुत ही मतलब हृदय विदारक कमेंट था वो, बट बात जो सच भी है, जो सिटीजन्स के ऊपर जो ये छिड़काव किए जाते हैं, केमिकल के छिड़काव, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन तो घर में ही, घर के बाहर ही, कार पार्किंग में, जो ओपन, हमारे यहाँ ओपन कार पार्किंग स्पेस भी है, तो वहां पे जो कारें खड़ी हुई थी, सुबह सुबह 7 बजे उनके ऊपर एक सफेद पाउडर जमा था पूरा। वो मिस आउट हो गया, हमें उस पाउडर को थोड़ा सा सैंपल इकट्ठा करके उसका जांच करवानी चाहिए थी, बट वो भी करवाएंगे जो भविष्य में। तो सच को एक कार्टून के जरिए लोगों तक पहुंचा, और लोग उसको कार्टून में तो सब हंसी मजाक में उड़ जाता है, बट आप ये देखिए कि किस चालाकी और किस, मतलब ऐसे करने वाले लोग कितने पत्थर दिल होते होंगे। बहुत, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखाया, ऐसी बहुत सारी आप अपनी फिल्मों में, अपने कार्टूनों में, अपने गानों में, हर जगह आप कहीं ना कहीं एक छिपे हुए संदेश आप जरूर पाएंगे, है ना, जहां आप लोगों को, हम लोगों को एम्पावर फील हो, जहां हम लोग पावरफुल फील करें, ऐसी फिल्में शायद गिनी चुनी होंगी, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग होती है, सिर्फ प्रोग्रामिंग एंड नथिंग एल्स। एक तरीके से हमें मॉक किया जाता है, हमारी मजाक उड़ाई जाती है, उस सच को आंखों के सामने ही बता दिया और आप उसको देख भी नहीं पाए। तो ये चीजें सच है। हार्प टेक्नोलॉजी है, वेदर मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी है, सब चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। कुछ समय पहले खबर मैंने पढ़ी थी, कोई न्यूज कटिंग किसी ने भेजी थी कि वियतनाम में सुनामी जो आई थी वो एक्चुअली क्रिएट की गई थी, है ना,
एक ही गुंडा देश है जो अपने सब पे अपनी हुकूमत चला रहा है। एक्चुअली वो देश भी विक्टिम ही है इन ताकतों का, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो भी इन ताकतों का विक्टिम है वहां के। देखिए, जब मैं कोई देश बोलता हूं ना, जैसे मैंने गुंडा बोला, तो मैंने उस देश को जो शक्तियां कंट्रोल कर रही हैं या जो पावर लॉबीज हैं, जो नेता हैं, मैंने उनको बोला है। मैं कभी भी सिटीजन्स को कुछ नहीं बोलता हूँ। सिटीजन्स हमारे और आपके जैसे लोग ही हैं, और वो लोग भी बहुत अच्छे से फाइट कर रहे हैं और बहुत सारी प्रोटेस्ट होती है। ये बात अलग है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाती, इसलिए हम जैसे लोगों को जितना बन पड़ता है उतना ये खबर फैलानी पड़ती है। बट मेरा कहने का मतलब है, ये जो पावर लॉबीज हैं, इनको हाईलाइट करने के लिए मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि तो ये चीजें सच हैं। सुबह जब घूमने निकले तो आकाश पे निगाह डाले, क्या कोई हवाई जहाज निकल रहा है जहां पीछे धुएं की लकीर बनाता हुआ जा रहा है, और वो धुआं लकीर बन के और फिर धीरे 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 आसमान में फैल रहा है, जो सूरज की रोशनी को ब्लॉक करता है, जो केमिकल का छिड़काव करता है, जिन केमिकल से इम्यूनिटी कम होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, फसलें नष्ट होती हैं, फसलें कम होती हैं, जानवरों को नुकसान होता है, पानी के अंदर नुकसान होता है, नदियां, तालाब जो भी है हमारे, उनको कितना नुकसान होता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, क्रिएचर्स हैं जो हैं मगर हमें दिखाई नहीं देती हैं, बिकॉज हमारा एक बंधा हुआ स्पेक्ट्रम है। आकाश में और धरती के अंदर ऐसे कई शक्तियां, बुरी शक्तियां अपने फिजिकल शरीर के साथ रहती हैं, ये फैक्ट है। हमें दिखाई नहीं देती, वो बात अलग है। और फिर बहुत कुछ होता है जिसके बारे में धीरे 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 हम और आप जानेंगे। तो आंखें खुली रखिए। जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है वो सब कुछ सच तो नहीं होता, बट कई बार सच भी होता है जो इजीली पकड़ में नहीं आता। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।